इंट्रो क्या होता है? सीधा अनुपम खेर बोलना, बिल्कुल मत बोलना। और मैं अब आपके साथ पद्म भूषण पद्मश्री सबको पता है। प्लीज, इट्स एन ऑनर एंड ए प्लेजर, ऑनर भी नहीं, दैट आई एम टॉकिंग टू अनुपम खेर। दैट इज द इंट्रोडक्शन। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और इन्होंने 5-8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, सब बोलते हैं, सबको पता है। सारों के फ्लैशबैक जाएंगे, ये रोल किया, ये कुछ किया है, ये अवार्ड मिले हैं, ये अवार्ड मिला है, दलाई लामा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री, खत्म। छोड़ दो, कोई इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट मत करो, चलो। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। Welcome to Hindustan Times presents The Impossible Show, the incredible stories of Bharat ke superheroes in partnership with Audi, BSC and Airtel Payments Bank. मैं एक्चुअली बट सर के रूम में लाइक द नंबर ऑफ अवार्ड्स यू हैव, इट्स लाइक इट्स अनबिलीवेबल। आधे दूसरे ऑफिस में, आधे दूसरे ऑफिस में, इससे भी बाहर। बिट्टू इज वेरी प्राउड ऑफ अनुपम। बिट्टू इज वेरी प्राउड ऑफ अनुपम, दैट्स अ गुड वे टू पुट इट। तो अनुपम, मैं आपसे जब मिलने आ रहा था, मैं रिसेंटली आपकी सोशल मीडिया देख रहा था मैं, तो उससे मैंने आपको एक लेटर देखा जो आपने लिखा था टू योर यंगर सेल्फ। मेरी ज़िंदगी बदली पीटर थियल ने। पीटर थियल एक थियल फेलोशिप नाम का प्रोग्राम चलाते हैं, तो वहाँ पे वो $1 लाख देते हैं एज अ फिलंथ्रोपिक जेस्चर 20 बच्चों को जो एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना चाहते हैं। तो उस प्रोग्राम में जब मुझे पहली बार चुना गया, तो उन्होंने कहा कि आप एक चिट्ठी लिखिए टू अ 10 ईयर ओल्डर सेल्फ। तो जब मैंने रिवर्स देखा, मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि राइटिंग दिस लेटर टू योर ओल्डर सेल्फ कि व्हाट यू शुड हैव, क्या आप अकॉम्प्लिश करे होने चाहिए, एंड द अदर वे अराउंड टू योर यंगर सेल्फ, इट वॉज फैसिनेटिंग। तो मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। डियर यंग अनुपम, यू आर सिटिंग इन दैट टाइनी रूम इन शिमला, staring at the mirror, practicing dialogues you think no one will ever hear. Your dreams feel far away, don't they? Bollywood, theatre, recognition. It all seems impossible from where you are. Let me tell you something. Impossible is just a word you haven't conquered yet. Life is going to surprise you. The rejections, the failures, the moments of self-doubt, they will become the stepping stones of your story. You'll cry over lost roles, but one day you will laugh at those tears because they will lead you to something better. Like Saransh, your first film as an old man when you were all of 28. Funny, right? Life's like that. It'll test you, but it'll also reward you when you least expect it. Oh, and one more thing. About the whole hair situation, don't worry. You'll still have this swag. Yours truly, Anupam. Amazing. Amazing. You started this conversation on a brilliant note. So obviously you are a successful man because you know what to do and how to do about it. Because you straight away took me to the life and to the dreams when I started it. I wrote this letter to myself because I am a success story of my failures. And I feel that dreams are the only thing that give you, what make you who you are. You just have to add a dash of hard work. But to dream, and छोटे शहर में ड्रीम करने का बहुत टाइम होता है, वक्त ख़त्म ही नहीं होता। आप छोटे शहर से हो और ख़ासकर अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हो। अब ये अलग अलग नाम हो गए हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फाइनेंशियली डिप्राइव क्लास। बट तब गरीब और अमीर होता था, हम गरीब थे। तो और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरे कभी 38% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, कभी भी नहीं। गांधी मार्क्स। हाँ, फर्स्ट जो पास मार्क्स होते थे 35 होते थे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से टिल ग्रेजुएशन। ऑफ कोर्स व्हेन आई जॉइंड ड्रामा स्कूल देन इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। और खेल कूद भी में कोई बहुत कमाल नहीं था। मैं 11th एवरेज। हाँ, एवरेज था। मेरे पीटी टीचर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी एक दिन। मैं आई थिंक आई वाज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड। तो मैं दौड़ रहा था, सदा जी थे वो, सदा सिंह जी।
उन्होंने कहा रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा. सो आई थिंक पिटाई होती थी पीटी सर. नहीं पिटाई, हमारा स्कूल स्पेशलाइज करता था. डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल, हमारे सारे टीचर मुनीलाल सर, जयराम सर, हरदर्शन सर, वो पिटा के ही पीट के ही हमको उन्होंने बड़ा किया है. और थैंक यू फॉर दैट. नहीं बिल्कुल. So there is lot of time to dream there. You dream something I will have. This letter now that you read out to me has a sense of sadness about that childhood. I was never sad. We were never sad. We were 14 people in a small house, small room. एक रूम था, एक वरांडा था, और सब साथ में रहते, ताई जी, बुआ, बच्चे उनके सब, और हम बड़े खुश थे. तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं तो इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है. सो दैट टुक अवे द फियर ऑफ बीइंग. व्हाट अ नाइस वर्ड. हाँ बहुत अच्छा. सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है, इसलिए हम खुश होते थे. मुझे पता ही नहीं होता था. और ड्रीम वर्ल्ड में जब आप जाते हो ना तो उसमें आप हमेशा सक्सेसफुली रहते हो. करेक्ट. फिर ज़िंदगी आपको सिखाती है कि क्या करना है. तो यू आर ए सक्सेसफुल मैन और ए पर्सन फ्रॉम द बिगिनिंग. फॉर दैट यू हैव टू जस्ट वर्क हार्ड नाउ. करेक्ट. एंड दैट्स व्हाट आई डिड आई थिंक. और फिर ड्रीम्स बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ. तो वो मैं हमेशा आई ऑलवेज गो बैक टू वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम. आई केम टू दिस सिटी विद 37 रुपीज़ इन माई पॉकेट. टू बॉम्बे. I was, this is a very dignified, bald, sexy look, I will say. But when you are balding, there are in the crew, there are a lot of bald men. You brought them specially for me. आजकल तो सर बॉल्ड इज द न्यू सेक्सी. आप देखिए जेफ बीजोस से लेकर जितने लोग हैं सब, हाँ. आजकल सब बॉल्डनेस bald बिकम लोगों अ की एक स्पेशल. स्टेज होती है जब कुछ बाल यहाँ से जा रहे होते हैं, जो इनिशियल हाँ, स्टेज. that is not very good. Yeah, that's not a lot of fun. This is a shaved look. हाँ. तो उस हालात में मैं यहाँ आया था 3 जून 1981. तब हेयर स्टाइल वॉज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन मी बीइंग अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ड्रामा स्कूल. बट आई एम ए स्टबन ह्यूमन बीइंग, वेरी स्टबन. एंड आई लुक एट माई उस लाइफ. सिचुएशन में एक्टिंग की परस्यूट में बॉम्बे आए थे. हाँ, मैं ड्रामा स्कूल से आफ्टर ग्रेजुएशन आई डिड Correct. 1 year ड्रामा स्कूल कोर्स फ्रॉम चंडीगढ़. देन आई डिड a 3 year ड्रामा कोर्स इन एक्टिंग फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. देन आई वेंट टू लखनऊ टू टीच इन अ ड्रामा स्कूल. आप lecturer थे लखनऊ में. हाँ, 24-25 साल का. फिर मैं बॉम्बे आया कि मेरे साथी लोग जो थे वो बॉम्बे आ गए थे. बट मैं अपनी लाइफ को एज ए बायोपिक देखता हूँ हमेशा, बचपन से. ये एक, सो दैट्स व्हाई आई डू ए प्ले बेस्ड ऑन माई लाइफ कॉल्ड कुछ भी हो सकता है. Oh, wow. I am the only actor in the world who has done his autobiography on stage while he is still practicing his craft. That's So incredible. like right now I'm giving you an interview. It's part of my biopic. That's incredible. What a fascinating way to look at it. डायरेक्टर आदित्य ने जब बताया कि, या मेरे स्टाफ ने जब बताया आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, मैंने उनसे आपके बारे में पूछा. मैंने कहा इंसान कैसे हैं. जी. एंड योर सक्सेस स्टोरी इज़ वेरी इन्फेक्शियस. आई होप सब बुरा, मतलब जितना मैं हूँ सब बुरा ही कहेंगे मेरे बारे में. नहीं, कोई बुरा नहीं. एनीबडी हु कैन स्माइल लाइक दैट कैन नेवर बी बैड. माई ग्रैंडफादर एंड माई फादर यूज्ड टू जज ए पर्सन फ्रॉम द स्माइल दैट दे हैव. यू हैव ए वेरी ब्यूटीफुल स्माइल. दिल से आती है अभी तक. तो 30 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में या 69 साल की उम्र में ऐसा रहेगा. आई विल प्रे फॉर दैट. बिकॉज इंसान सक्सेसफुल होकर चेंज हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा. करेक्ट. करेक्ट. मेरे अंदर का बिट्टू, वो जो जिस बच्चे को मैंने चिट्ठी लिखी थी, एक्चुअल माई मैं निकनेम इज. आपको बिट्टू ऑफ शिमला के बारे में ही पूछने वाला था. हाँ. क्योंकि मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि आप शिमला से आप पले बड़े. आई डोंट ओन एनी हाउस. मैं कोई रियल एस्टेट खुद का नहीं, मैं रेंट करता हूँ. मैं थोड़ा वो मिलेनियल जनरेशन वाला हूँ कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ अभी. सेम. अच्छा, बट आप भी रहते हैं. अभी मैं किराए के मकान में रहता हूँ. मैंने चलो, तो हम डिसाइड कर लिया दोनों था 12 same page साल में. में. हाँ. मैं अपने ऊपर कोई बोझा लेकर चलता ही नहीं हूँ. तो ये आजकल लोग कहते हैं तो नया मिलेनियल चीज़ें, तो आप बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं. जी बिल्कुल. ओन द मोमेंट, रेंट एवरीथिंग एल्स. हाँ, तो करेक्ट. मैंने वैसे रेंट किया हुआ है, बट मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है. मैंने भी एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है. वो प्रॉपर्टी हिमाचल में है. अच्छा, वो मेरी प्रॉपर्टी हिमाचल में है. अब ऐसा तो नहीं लगे हम बिछड़े हुए भाई हैं. हाँ, मतलब ये नहीं, the only और property कुंभ में बिछड़े हुए. कुंभ में बिछड़े हुए. The only, yes, tell me, हिमाचल में कहाँ पे? ये है चैल में, 1 hour above मशोबरा. Oh, it's just 1 hour from my. So I'll tell you very interesting. Why did you buy it in Himachal?
तो मैं फॉर वट एवर रीज़न माई नाउ वाइफ एंड वी डेटेड फॉर 10 years हाई स्कूल से, तो हम उनका हमेशा से दिल रहता था कि क्या नाम है उनका? उनका नाम गीत है। गीत ने मुझे एक बार कहा कि हम लोग हिमाचल चलते हैं, 2-3 महीने वहाँ रहेंगे। अब उस समय फॉर वट एवर रीज़न आई वॉज एबल टू डू ट्रैवल, आई वॉज मच यंगर, सो आई कुड डू लाइक वीकडे दिल्ली एंड वीकेंड यू नो शिमला। बट आई एम क्यूरियस टू हियर आपकी कहानी। मैंने 10-12 साल पहले डिसाइड किया कि मैं घर खरीदूंगा नहीं, आई विल लिव इन ए रेंटेड अपार्टमेंट एंड आई एम हैप्पी। सो 8 साल पहले मैंने मॉम से पूछा, मैंने कहा अब तो आप खुश हैं, आपका बेटा आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आई लॉस्ट माई फादर 12 years बैक, सो वी पैम्पर हर एट क्वाइट अ बिट। तो मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा कुछ है ऐसा जीवन में जो चाहिए आपको, मैं करके दिखाता हूँ। तो द लीस्ट एक्सपेक्टेड थिंग वॉज दैट शी सेड मैं शिमला में 59 साल रही हूँ या शायद 55 साल रही हूँ, मुझे शिमला में एक घर चाहिए। तो मैंने कहा हम वहाँ रहते नहीं हैं, अब आप बॉम्बे शिफ्ट कर गए हो, शिमला में कोई है ही नहीं। कहती नहीं, मैंने सारी ज़िंदगी किराए के मकान में गुजारी है, मैं वहाँ अपना एक घर ये रहता है माओं के दिल में, तो ये एक रहता है। सो मैंने आई वॉज लिटिल शॉक्ड। कहती बस एक बेडरूम का मुझे मिल जाए, बट सिम्बॉलिकली मैं मालकिन बन के रहना चाहती हूँ, मेरा घर है। तो मैं भी फिर उन्हीं का बेटा हूँ, तो मैंने एक ब्रोकर को वहाँ पता किया। मैंने कहा ज़रा ढूंढो घर कैसा है कोई भी, तो बड़े घर ढूंढे। फिर फाइनली उनको एक 8 बेडरूम का एक घर मिला, जिसकी 1 बेडरूम हॉल की एंट्री अलग थी। तो उसने कहा ये बेस्ट है। तो मैंने कहा मकान मालिक को मत बताना, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं तो वहाँ पे भाव बढ़ जाता है, भाव बढ़ जाएगा। तो उन्होंने मुझे बताया ये 1 बेडरूम हॉल का है। तो मैंने कहा और कितने, और भी हाँ? कहता हाँ जी 7 और हैं। मैंने कहा 7 देखो। और फिर मैंने मकान मालिक से समझ मेरी बात कराओ। तो मैंने कहा जी मैं ये सारा लेना चाहता हूँ मेरी माँ के लिए, 7। तो उसने कहा अच्छा माँ के लिए आप लेना चाहते हैं, आपको मैं 20% डिस्काउंट देता हूँ, पर आपकी आवाज़ जानी पहचानी क्यों है? अच्छा, आप वीडियो कॉल में नहीं थे? नहीं, मोबाइल फ़ोन में? हाँ, मेरा नाम था कल्याण। कल्याण। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपसे बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ, ये तो अपनी माँ के लिए ले रहे हैं। फिर मैंने माँ को कहा कि सारा घर कैसा? सारा घर ठीक है, पर मुझे तो ये साइड वाला एक कमरा, पीछे से जाऊँगी और इधर चढ़ जाऊँ। मैंने कहा सारा आपका है। तो गुस्सा हो गई, तेरा दिमाग खराब है, यहाँ बिजली का बिल इतना आएगा, नलके का पानी इतना, मेंटेन कैसे होगा? और नहीं, मेंटेलिटी वही है ना। तो फिर दोबारा वो मकान मालिक के पास गए कि जी कल्याण जी अभी फाइनल करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी मैं सारा लेना चाहता हूँ माँ के लिए। अरे यार आप कमाल आदमी हो, बड़े अच्छे हो आप, पर आपकी आवाज़ बजानी क्यों है? तो अब मैंने कहा मैं ले रहा हूँ। मैंने कहा मैं अनुपम खेर हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत बड़ा आपके एज एन इंसान, नॉट ओनली एज एन एक्टर, आपको मैं 20% और छोड़ता हूँ। फाइनली आई थिंक इट वॉज स्टिल, बट दैट इज़ द ओनली हाउस दैट आई हैव। अदरवाइज माई ब्रदर स्टेज इन ए रेंटेड अपार्टमेंट, आई स्टे इन ए रेंटेड अपार्टमेंट, एंड दैट्स द ओनली हाउस। वहाँ भी मेरी माँ सिर्फ साल में 2 महीने के लिए जाती है, मई जून में, समझ में। हाँ, बट इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। जब वो वहाँ जाती हैं उनकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। सो वी आर, आई नो दैट वी आर शिफ्टिंग टॉपिक्स फ्रॉम ऑल ओवर, बट दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। यू डोंट स्टिक टू वन पाथ, in fact, and if you stick to one path you don't find other paths. Correct. So that's how this conversation is. That's a fascinating way कि हाँ, एक रास्ते पे अगर आप स्टिक रहें तो शायद आप जो 20 और रास्ते आपके लिए बनाए गए आप कभी देखोगे ही नहीं। My father was my best friend and my biggest fan. My biggest fan. My father was a most amazing human being, a very ordinary person, ordinary in the sense, ordinary as that he was a clerk, he didn't have, but he taught me some amazing things. आपके बड़ा सपना देखने के पीछे क्या आपको लगता है उसमें उनका कोई हाथ था? उनके पास टाइम ही नहीं था मेरी ज़िंदगी के बारे में जानने का। He was earning 90 rupees per month for a family of 14 people in late 50s or early 60s. But he was a very, very supporting person. He was never a strict person. Not at all. In fact, his expression was the same in the play that he saw of mine when I was in 5th grade and till the last film that he saw of mine. Same. कि वाह मेरा बेटा क्या कमाल है। कितनी बकवास फिल्म होती थी मेरी, उनका एक्सप्रेशन नहीं होता था। क्या बात है यार, अब बात मानना पड़ेगा तेरे को यार। वो मैं फ़ोन्स के अपने फैंस के साथ फ़ोटो खिंचाता था, उसमें भी घुस जाते थे। मतलब मेरे तो किस्से, जब मोबाइल फ़ोन आया
तो ही नेवर यूज टू फ्लाई, ही यूज टू ऑलवेज ट्रैवल बाय ट्रेन। तो ट्रेन में जाके वो बोलते होंगे कंपार्टमेंट में बाकी लोगों को कि मैं अनुपम खेर का पिता father हूँ, हूँ, तो सब लोग बोलते हैं क्या बात है, पागल हो गए हो क्या, ट्रेन में क्यों जा रहे हो? अच्छा, ऐसा भी नहीं कि वो ट्रेन में जाते थे, कुछ मतलब यहाँ वही होती थी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या जो भी है, करेक्ट। तो उनको बोलते थे हम नहीं मानते, एंड यूज्ड टू गेट वेरी ऑफेंडेड। तो रात को 1:30-2 बजे मुझे फ़ोन आ रहा है मोबाइल पे कि इन्हें बता यार बिट्टू ये क्या है, ये यकीन नहीं कर, बात कर। हम से पापा मैं सो रहा हूँ। हाँ जी मैं जैन बोल रहा हूँ जी, ये बोल रहे हैं कि ये अनुपम खेर के फादर, हमें कैसे पता? नहीं मेरे ही फादर हैं। डायलॉग बताइए। मैं कर्मा का डायलॉग बोल रहा हूँ, राणा विश्व प्रताप सिंह, रात के 1:30 बजे, ये उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि ये मेरे पिताजी हैं। बट द इनोसेंस इन पेरेंट्स अमेजिंग एंड द हैप्पीनेस इन सीइंग देयर चिल्ड्रन, लाइक अभी तो हमारे फादर गुजर गए, बट जब तक वो थे ही यूज्ड टू हैव सो मच प्राइड, जैसा आप बता रहे हैं ना कि वो सबको बताते थे जी, ऐसा कोई नेबर नहीं है जिसे नहीं पता होता था। Because the unconditional love in this world you get only from your parents. That's why when you lose a parent, you lose a person who used to love you unconditionally. Nothing prepares you for it. और हाँ, nothing prepares for you. तो कोई नहीं होता। तो he was a great supporter. मैं तो बड़े किस्से हैं मेरे, मतलब वो he was the most modern father. हमारे शिमला में एक लवर्स लेन होती थी। अच्छा, शिमला में रोमांस में 6 महीने आप एक दूसरे को देखते थे, फिर 6 महीने आप थोड़ा चलते थे साथ में, फिर 6 महीने में उंगली टच होती थी, तब तक उसकी शादी की बात शुरू हो जाती थी किसी और से। तो हम एक दिन जा रहे थे लवर्स लेन में, बड़ी मुश्किल से, ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो उसने बड़ी मुश्किल से मानी। पहले तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल का लड़का था और अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल की लड़कियां जो हैं हिंदी मीडियम स्कूल के लड़कों को ज़्यादा भाव नहीं देती हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से खैर मेरे साथ वो लवर्स लेन में चलने लगी। अब वो चल रही हैं, ऑलरेडी सक्सेस हैं? इट ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी सक्सेस। सडनली मैंने देखा मेरे फादर उस लवर लेन में सामने दोपहर को 3:30 बजे चल के आ रहे हैं। मैंने कहा ये इस समय कहाँ से यहाँ से आ रहे हैं, बट अकेले थे थैंक गॉड, नहीं तो मुझे लगा ये लवर लेन में क्या कर रहे हैं। तो आए, अब मैं सोच रहा हूँ इसको बताऊंगा कि ये मेरे फादर हैं, तो ये तो हाँ शील के घबरा ही तो निकल जाएगी। हाँ, तो अब ये सोच ही रहा हूँ, तो सडनली वो मेरे नज़दीक आ गए, तो मैंने कहा नमस्ते अंकल जी। तो कहते हैं नमस्ते नमस्ते, पिताजी कैसे हैं? मैंने कहा अच्छे हैं जी। सो ही वाज सो अमेजिंग, ही वाज अ स्पोर्ट, he was a great guy. In fact, the person that I portrayed in Dilwale Dulhaniya Le Jayenge is based on my father. My father gave me a best quote about failure. He said, मैं फेल हो गया था एक बारी क्लास में, तो उन्होंने कहा था रिमेंबर वन थिंग, फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, पर्सन थोड़ा फेल होता है, पर्सन फिर सक्सेस हो जाएगा। Yeah, so my life has been blessed by the kind of people who surrounded my family. My grandfather, मेरे ग्रैंडफादर ने, जब मैं यहाँ पर बुरी हालत में था, जब मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो रहा था, काम मिल नहीं रहा था, और मैंने उनको ख़त लिखा, तो उन्होंने ख़त में मुझे लिखा, डोंट वरी, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। तो मैंने आपको कहा ना, मैं अपनी लाइफ को बायोपिक के हिसाब से देखता हूँ, वरना ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। मैं लिखता था, डायरी में लिखता था, तो ये सब चीज़ें आई ओ माई पर्सन, द पर्सन दैट आई हैव टर्न्ड आउट टू बी is to 3 things: my grandfather, my father, and the first film that I did, Saransh. मैंने Because सारांश के कुछ मतलब मूवी तो देखी है, पर आज भी आई डोंट नो आपने देखा है नहीं देखा है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया में आप देखें, यूट्यूब में देखें, हर कुछ दिन में वन ऑफ द वीडियोज ऑफ सारांश स्टिल पॉप्स अप इवन दो इट इज फ्रॉम ऑल द वे बैक। right, 40 years back. आप 28 साल के थे तब, जी, और आपने एक्ट किया, आई थिंक आई वुड से 55 65 years. 65 ईयर। Yeah. व्हाट गिव यू द करेज टू डू इट? No, I think I was smart enough to understand that ये रोल अगर मैंने कर लिया सक्सेसफुली, तो मेरे आगे की पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, बिकॉज इट्स ए ब्रिलियंट रोल एंड आई एम ए ट्रेंड एक्टर। काफ़ी लोगों ने बोला कि तेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही हो जाएगी, एट्सेट्रा हाँ, क्योंकि जनरली लोग एडवाइस करें कि एक बार आपने एक सेट कर दिया अपना एज, तो शायद आपको और काम नहीं मिलेगा एंड सो। बट ये ऐसा हिंदुस्तान में होता है, बिकॉज हिंदुस्तान में 90% एक्टर्स आर नॉट ट्रेंड नाउ, मे बी दे बिकम एक्टर्स बिकॉज लाइफ इज काइंड टू देम, और पिताजी ने पैसे लगा दिए, और देखने में अच्छे हैं। मुझे हिसाब से मुझे लगता था कि व्हाट एन अमेजिंग रोल इट इज़ when they will realize that it's a 65-year-old man is actually 28-year-old, it will become another story.
इट हैज़ बिकम अ, Yeah. मतलब आई डोंट नो आपने देखा है नहीं देखा है, आप क्यों ऐसा बार बार बोलते हैं मैंने देखा नहीं देखा? मैंने अपनी लाइफ को बड़े करीब से देखा है। जित ऑफ कोर्स ये तो आपकी ज़िंदगी, बट सोशल मीडिया में इतनी वीडियोज़ हैं सारांश के बारे में, मिलियंस ऑफ व्यूज़ एंड एक्सेप्शनली पॉपुलर, एंड द मोमेंट दैट यू वॉक इन टू शशिकांत जी के कमरे के अंदर में, यस, आकाश खुराना मिनिस्टर के कमरे में। मिनिस्टर के कमरे में, करेक्ट करेक्ट, लाइक इट हैज़ अ स्पाइक टू इट, लाइक दैट मोमेंट. So everybody used to tell me that आपने वो सीन कैसे किए? You see, ना मेरी शादी हुई थी, ना मेरा कोई चाइल्ड था. The film is about a father who loses his only son in America. करेक्ट. एंड वो अस्थियों वाला जो सीन है, जो बेटे की एशेज इकट्ठी करने जाता है, जो बड़ा आइकॉनिक सीन है हमारे फिल्मों का. एक्टिंग में बेसिकली यू हैव टू प्रोड्यूस द रिजल्ट. अब उसमें कोई ऐसा थियरी नहीं होती है. सो आई थॉट ऑफ माई प्रेजेंट सिचुएशन एट दैट टाइम कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब है. अगर ये फिल्म नहीं ठीक हुई मैंने की तो मेरी बाकी की ज़िंदगी भी ऐसे कटने वाली है. डू और डाई. तो उससे सारे इमोशन अपने आप ही निकल के आ जाते थे. बट इट वॉज नॉट ए ब्रेव डिसीजन, इट वॉज ए ग्रेट डिसीजन. मुझे लगता है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेटिव. आपको ये स्कॉलरशिप मिला और आपने आज क्या आयाम स्थापित किया. यू आर अ मच मोर इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी देन आई एम, बिकॉज यू हैव डन इट एट द एज ऑफ 30. I had to live my life to talk about my inspirational story to you, which is fantastic. So there is so much to learn from you. It's very kind of you. No, I mean it. I mean it. आपने मुझसे पूछा ना उम्र के बारे में. मैं ये स्कूल चलाता ही, of course, एक तो ये मेरा पैशन है. This is my biggest achievement. दूसरा ये है कि I am relevant today because I am dealing with younger generation. मेरी एक्टिंग कभी बूढ़ी नहीं होगी. मैं बेशक बूढ़ा हो जाऊंगा. And some of the successes that have happened from the school have become very popular folk stories among people. तो शायद आपका वो pursuit of excellence and surrounding yourself Because with ये young मैं people. किसी बिना किसी what should I say selfish motive के चलाता हूँ. मुझे बहुत खुशी होती है. अभी मैं हाल ही में एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था और मेरा एक जो बेटे का रोल कर रहा था, उसने बड़ा अच्छा शॉट दिया. मैंने कहा तुमने बड़ा अच्छा किया. तो थैंक यू सर. फिर थोड़ी देर बाद सर वैसे मैं आपके ही स्कूल का हूँ. I was so thrilled, I was so moved. You must be so proud. It was the biggest trophy given to me. So I think I can't relate with it because आप भी एक्टिंग कर सकते हो. हमारे स्कूल का जो लोगो है एक्टर प्रिपेयर्स का, उसका लोगो है, उसका जो कैच लाइन है, we bring out the actor in you. So everybody has a little bit of actor in themselves. Anybody who lies can act. Well, that was I'm not sure. Because lie is the first form of acting. लेट क्यों हो गए सर? वो मेरे ट्रैफिक हो गया था. हाँ, ट्रैफिक हो गया, फिर गाड़ी गिर गई, बल्कि यहाँ चोट आई, अभी पैंट ऊपर चढ़ नहीं रही है सर, मगर मैं तो इधर मोच आ गई थी सर, बुरी हालत हो गई थी सर, मैं क्या हुआ, कैमरा नहीं चल रहा था सर, ये सब हो गया था. एक्टिंग है. तो आपसे अब मैं एक्टिंग कराने वाला हूँ. सर अभी आपके स्कूल पे हैं तो मना नहीं कर सकते, बट आई एम पर आपके अंदर भी एक एक्टर है. मैं कोशिश. आपने कभी स्कूल में प्ले किया? सर स्कूल में प्ले किया? स्कूल में कॉलेज में, स्कूल में? मैं प्ले का जो आप डिबेट करते होंगे? हाँ, डिबेट में. आप डिबेट में अच्छे होंगे. मैं डिबेट एक्सटेम्पोर करता था और मैं नरेट करता था. हाँ, मैंने एक्चुअली ना, मैं आपको बताता हूँ कि 10वीं कक्षा के बाद में, जैसा आपने बताया कि इंग्लिश स्कूल एक था भुवनेश्वर, हम तो रायगढ़ छोटे जगह थे, तो वहाँ पे एक डिबेट कंपटीशन हो रहा था. उसके बाद में उन्होंने कहा कि डिबेट के बाद में स्पीच देना है, और इंग्लिश स्कूल के बच्चे जो भुवनेश्वर के स्कूल के बच्चे हैं, उनके यहाँ पे ब्रूटस की स्पीच जो जूलियस सीजर की है, उसे बोलना है. दैट आई रिमेंबर. बड़े हाँ. डू यू रिमेंबर दैट? फ्रेंड्स कंट्री मैन इस तरीके का कुछ होता था जहाँ तक मुझे याद. आई डोंट रिमेंबर दिस वेरी वेल. मार्क एंटनी की, आई थिंक. मार्क एंटनी की Friends and Roman and countrymen. Lend me your ears. Correct. Lend me your ears. Lend me your ears. What a fascinating one. बहुत अच्छी. तो सर ये बताइए. अच्छा, एक्टिंग कराऊंगा मैं आपसे बाद में. पहले आप पूछिए. अब एक्टिंग में पक्का विल डू अ फ्यू मिनट्स, बट मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है. गो इजी ऑन मी. I'm an easy teacher. I hope so. हाँ, I'm an easy teacher. मैं You see क्या होता है, I think आज की जनरेशन के लिए खासकर बोल रहा हूँ. हमारी जनरेशन, मैंने ऐसे हमारी जनरेशन 10-15 साल का फ़र्क जो है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया प्रीवियस मतलब नज़दीक ईयर्स में ना, उनको अपने आप को बेवकूफ़ बनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी. आज की जनरेशन बेवकूफ़ बनने से बहुत डरती है. दे डोंट वांट टू बी फूलिश. करेक्ट.
they want to always come across thoughtful, intelligent. smart, because the world is trying to tell you that somebody is doing better than you constantly. कि आपके 800 फॉलोअर्स हैं, उसके 2000 फॉलोअर्स हैं, मतलब 1200 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. तो आप पीछे एंड रह वी गए. आर ऑल पुटिंग आवर बेस्ट साइड ऑफ आवर लाइफ ऑन आवर सोशल मीडिया. कोई ये नहीं बोलता मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं एट्सेट्रा. सो उनके ऊपर प्रेशर बहुत है. एक्टिंग का सबसे बड़ा रूल ये है कि यू शुड बी रेडी टू मेक एन एस ऑफ योर सेल्फ. दैट्स ऑल. इफ़ यू टेक इट आउट ऑफ योर सिस्टम कि हाँ यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग मेरे को बेवकूफ़ समझेंगे. नहीं, बट ये आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई सर, कि आजकल जो मैं कई सारे लोगों बहुत से स्ट्रेस में है. मुझे लोग कहते हैं कि देखिए मेरे जितने दोस्त हैं सबके इंस्टाग्राम में सब बढ़िया चल रहा है, लोग छुट्टी मना रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में सारी कलह चल रहा है. और मैं लोगों को कहता हूँ कि आप प्लीज़ उस ज़िंदगी को सच मत समझिए. या दैट्स रिडिकुलस. पीपल आर पोर्ट्रेइंग ओनली द नाइसेस्ट पार्ट. मतलब मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की है, तन्वी द ग्रेट. तो उसमें म्यूज़िकल है, इट्स म्यूज़िक है, उनमें MM करीम सर का म्यूज़िक है. तो हम एक बड़े इंटरेस्टिंग गाने की शूटिंग कर रहे थे. तो जो मेरी म्यूज़िक जो मेरी कोरियोग्राफर हैं, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत अमेजिंग है. शी हैज़ डन ए रिमार्केबल जॉब. शी सेड हुक स्टेप क्या है? मैंने कहा हुक स्टेप? आजकल तो इंस्टाग्राम में हुक स्टेप नहीं है तो म्यूजिक कैसे शेयर होगा? Why do we want to have a hook step? This character in my film will not have a hook step. So she said, oh, फिर तो पॉपुलर कैसे होगा? आपके 20 मिनट हो गए, आदित्य आपको इशारा कर रहे हैं और मेरी आंखें हर तरफ है दोस्त. तो इसलिए क्या हो रहा है? What I'm trying to tell you that everybody is part of the crowd. Nobody is an individual. So as long as you are a part of a crowd, you will never be a leader. Because you are trying to do what millions of people are doing. To me, your being yourself is the easiest thing in the world and the most difficult thing. कि मेरे दादाजी एक बार खाना खा रहे थे, ऐसी आवाज़ कर रहे थे. हाँ. खाते समय. तो मेरी माँ ने कहा उनसे, बाबूजी आप क्या कर रहे हो, बहुत आवाज़ कर रहे हो. तो मेरी दादाजी ने कहा बेटा मुझे तो मज़ा आ रहा, प्रॉब्लम तेरी है. So I thought it was an amazing lesson to learn. I am trying my level best, and also God has made everybody, whosoever he, she, God, कोई भी ऊपर वाला, God has made everybody original. That is why your fingerprints does not match anybody in the world. Correct. And then you allow life to become ordinary. आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया गया है. बिकॉज उसमें आपको सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ही जोड़ना है ना. करेक्ट. और एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए आपको बाकी लोगों से अलग बन के रहना पड़ेगा. अच्छा सर, ये बताइए कि आजकल आप देखते होंगे इंटरनेट में वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्वर्जेशंस इज अबाउट फाइनेंस. पता नहीं ये बड़ा बदलाव रहा है पिछले 4-5 साल में जो मैंने देखा है कि मनी मैटर्स यूज्ड टू बी ऑल प्राइवेट, कि कोई उस बारे में बात नहीं करता था. आजकल इट्स बिकम अ टॉपिक जो मनी मैटर्स बिकम द मोस्ट पब्लिक डिस्कशन. आपके पास 37 रुपीज़ थे जब आप बॉम्बे पहली बार आए थे, मुंबई. तो हाउ डिड यू मैनेज योर फाइनेंसेस देन? उधार देने वाले बहुत दोस्त होते थे, उधार देते थे. वो नेशनल ढाबे वाला बोलता था कल पैसे दे देना. आपको बताऊं, मुझे सारांश में 10,000 रुपये मिले थे पूरी फिल्म में. उसके बाद मैंने एक फिल्म शूट की थी जवानी, उसमें मुझे 10,000 रुपया साइनिंग अमाउंट मिला था. साइनिंग अमाउंट? कैश. जब मैं रोज़ मूवीज़ के ऑफिस से लिंकिंग रोड पे निकला था, मेरी जेब में 10,000 रुपये कैश था. मैं अपने 100 साल के खेर खानदान में पहला इंसान था जिसने 10,000 रुपये साथ में देखे थे. मुझे लग रहा था कि लिंकिंग रोड पे सब मुझे देख रहे हैं और सबको पता है कि जेब में 10,000 रुपये. वो 10,000 रुपये ख़त्म ही नहीं हो रहे थे. किन चीज़ों में आपने खर्च किया? मतलब पता ही नहीं. मैं उसके बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन किया. मैंने उसको, वो टिन फैक्ट्री में काम करता था, और मैं अपने 3 दोस्तों के साथ सन एंड सैंड होटल में, हॉलीडे इन में शायद, सन एंड सैंड या हॉलीडे इन में खाना खाने गया. और मैंने कहा ये 10,000 में से आज मैं 5,000 ख़त्म कर देने वाला हूँ. मैंने बियर मंगाई, ये मंगाया, खाना मंगाया. बहुत आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. द बिल वॉज ओनली 874 रुपीज़. खर्च ही नहीं हो रहे. तो फिर वो 10,000 कबड़ में पड़े रहते थे. हम, मेरा दोस्त दीपक सिन्हा, मेरा भाई, निकालते जाते थे, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे. आज मुझे उससे बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मगर वो 10,000 का जो मज़ा था ना, वो अनफेयर. तो उसमें मुझे फिर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले थे, HD पाठक साहब. ही जस्ट पास्ड अवे अबाउट 5 months बैक. ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट मैन आई हैव मेट. थैंक गॉड. इफ आई हैड नॉट मेट हिम, आई हैड नो आइडिया अबाउट हाउ टू डील विद मनी. इफ आई हैड अ डिसऑनेस्ट
Accountant or advisor. CA, I might have indulged in dishonesty or something like that because मुझे पता नहीं था. कुछ मैंने कुछ किया है, कुछ म्यूचुअल फंड में कुछ डाला है. देखो आप तो आप ऑलरेडी सही रास्ते पे हैं. पर एक्चुअली शायद म्यूचुअल फंड में नहीं डाला है, फिक्स डिपॉजिट में डाला है. नहीं वो देखिए ये तो मेरा मानना है कि फिक्स डिपॉजिट से बेहतर म्यूचुअल फंड है. मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ. I want to make money to make films. For the next 20 years, directing, producing and do some unbelievable exceptional roles. बाकी मुझे कोई नहीं है. मेरे पास एक गाड़ी है अच्छी, मेरे पास किराए का मकान है और मेरे पास माँ भी है. तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए मतलब कि और क्या चाहिए? शिमला में घर है. हाँ. और मैं सोने की चपाती तो नहीं खा सकता. डाइट भी कर रहा हूँ मैं आजकल बिकॉज आई एम डूइंग अ रोल वेयर आई हैव टू लूज 8. तो मैं किस लिए मुझे पैसा चाहिए? आपने बताया अनुपम कि आप अपने लाइफ को बायोग्राफी की तरह देखते हैं. व्हेन यू लुक बैक, और अभी तो आप अपने क्राफ्ट परस्यू कर रहे हैं, आई होप यू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 40-50 ईयर्स. थैंक यू. पर जब आप पीछे देखेंगे, व्हाट आर द 2 or 3 थिंग्स यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? I actually don't look back. There is time for them. There are at least 25 years to look back. हाँ, ये मैंने देखा है कि उस छोटे बच्चे को जिसने आपको सपने देखने सिखाए हैं, उसको हमेशा याद रखो. बिट्टू हमें अंदर हमेशा होना बिट्टू जो है वो बड़ा पावरफुल है. अनुपम तो बोरिंग है. अनुपम खेर सक्सेस. बिट्टू ने अनुपम खेर को ये बोझा उठाने से मना किया हुआ है कि अनुपम खेर का बोझा अपने ऊपर लेकर मत चल. Bittu is Don't take yourself so seriously. A person who takes himself very seriously is the most comical person. एक चीज़ मैंने आपकी जो सारी मूवीज़ के बारे में देखा, there is a feeling कि you make every movie feel like this is the one movie that you're going to make. Because जैसे विजय 69 हमने देखा, and it feels like you really put your everything. You don't need to. I think you are at a place where you've done something so successful in life. Why do you sort of have this feeling of starting all over again every day versus trying to take a step back and relax? Because मैं अपने लिए जीता हूँ, दुनिया के लिए नहीं. मैं इसको भी फ्लैश फॉरवर्ड में देखता हूँ कि मैं ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ, किसी दिन मुझसे एक बड़े स्टार्टअप के मालिक, बड़ा होनहार बच्चा लड़का मुझसे सवाल पूछेगा. ये भी मेरा फ्लैश फॉरवर्ड में जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ कैन आई बी डिसऑनेस्ट विद माई सेल्फ if I know that I can do it differently? Or I don't live a fake life. मैं जो हूँ वही हूँ. तो ये मेरे लिए बहुत आसान है. If you live your own life, it's the best joy. Even your sorrows, you can deal with it. कल मैं फ्लाइट में था, जब मैं इधर से बनारस से ले रहा था फ्लाइट, और flight was on the runway going. My brother called me up. I said, राजू का फ़ोन है. मैंने राजू ने कहा ये ले डॉक्टर अग्रवाल से बात कर. तो डॉक्टर अग्रवाल ने फ़ोन लिया. उन्होंने कहा माता जी की तबीयत ठीक नहीं है एंड माता जी को वो करवाना पड़ेगा, कुछ एक्सरे बैक चेस्ट का करवाना पड़ेगा. और फ्लाइट टुक ऑफ. Oh my God, that 2 hours. So 2 hours that I was in the flight, I had the whole flashback of my life with my mother. And I was so proud of the kind of mother she has been, the kind of. So what I'm trying to tell you is you need to go back to where your reference point is of life. जब आप मुझसे ऐसा सवाल पूछते हैं कि क्यों करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि विजय जो है वो मेरे लिए रियल पर्सन है. और विजय तो मैंने उस फिल्म के लिए स्विमिंग सीखी. मुझे स्विमिंग नहीं आती थी. एट द एज ऑफ 68 आई लर्न स्विमिंग. मुझे पानी से डर लगता स्विमिंग है. एट 68? जी, इस फिल्म के लिए. और आप उसमें स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थे उस मूवी में? जी. तो मुझे लगा मैं कैसे ये रोल कर सकता हूँ अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती. हालांकि कर सकते थे. डायरेक्टर ने कहा था कि हम डुप्लीकेट को ले लेंगे और इस तरह से कुछ कर लेंगे. मैंने कहा नहीं, मुझे स्विमिंग आनी चाहिए थोड़ा सा. तो मेरे को पानी से डर लगता है. अब ऐसा नहीं कि मैं एक बहुत कमाल का तैराक हूँ, बट मैं अभी तैर सकता हूँ. अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्टिल हैव ए सेंस ऑफ वंडर अबाउट लाइफ, विच समटाइम्स पीपल today don't have it, because today you have everything at the tip of you have to just do Google search, which can give you all the answers, but Google can give you information, it cannot give you knowledge comes by living life. मुझे अभी भी मैंने आते ही आपकी टीम को कहा, मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा आपने एंगल लगाया है,
क्योंकि जो भी आते हैं यहाँ पर वो ये एंगल लगाते हैं, पीछे काला पर्दा होता है, समथिंग इधर। ये विजुअली भी बहुत अच्छा लगने वाला, देखिए मॉनिटर में देख रहे हैं। दैट सेंस ऑफ वंडर वाज देयर, क्यूरोसिटी रहती है। हाँ, क्यूरोसिटी रहती है, कैसे होते हैं। मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, फिर आपने कैसे शुरुआत किया। सो द बिट्टू इन मी इज कीपिंग मी क्यूरियस। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि गूगल में आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, नॉलेज सिर्फ आपको ज़िंदगी जीने से मिलती है, और ज़िंदगी जितना आप टू योर फुलेस्ट जिए, और ईमानदारी से जिए। Correct. यू हैव टू बी फर्स्ट ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, देन टू द वर्ल्ड, देन यू कैन बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। कि मैं बड़ा, जो आदमी कहता है मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूँ, ऑनेस्ट नहीं है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। एक्टिंग का भी आपका सेशन आ गया है, बिकॉज मुझे आदित्य का हाथ हिलता इतना नज़र आ रहा है मेरी लेफ्ट ऑफ आँख से कि इसका बस चले तो भी लेट ही जाए यहाँ पर बताने के लिए, हमको एक नागिन की तरह डांस करना शुरू कर दे। तो सर बायोग्राफी की बात कर रहे थे हम, सॉरी आप उसके बारे में तो अभी रिसेंटली मैं नागपुर में था हमारे एक प्रोजेक्ट के लॉन्च के लिए, नागपुर में, ताडोबा में, उस रीजन में। उसी दिन मैंने सुना कि आप भी थे वहाँ पर। जी जी, स्क्रीनिंग थी इमरजेंसी मूवी की। यस। थोड़ा इमरजेंसी मूवी के बारे में बताइए, हम लोग सब देखने वाले हैं उसे, बट आपसे सुनना चाहते हैं उस बारे में। So I think Kangana is a very fine actress, and after I worked with her in Emergency, I think she's a very fine director also. The film is very good. Actually, I will say it is a biopic on Indira Gandhi. Yes, Emergency is a very important part in a country which has just got recently its freedom. We should not feel that there is a possibility of emergency being imposed on you, because जो 1000 साल तक जूझते रहे आज़ाद होने के लिए, वो सिर्फ 20 साल के अंदर अगर इमरजेंसी लग जाए और वही महसूस कराएं अपने ही लोग, तो आई थिंक that's not a great feeling. But the film is very fine. I'm proud to be part of the film. And I did a biopic of Manmohan Singh ji also, the accidental Prime Minister. Yes, of course. So हमारे यहाँ बायोपिक का दौर है, बट दोनों फिल्मों का because of the scenario, I think there is a section of people, even for Kashmir Files, they wanted to project it as propaganda films, which is fine. You live in a system where you have a point of view, then other people want to sort of demolish that point of view. But सच तो वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पे भी रख दिया जाए तो बेशक रोशनी हल्की करता है, लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। करेक्ट, है ना? सो आई थिंक इमरजेंसी, कश्मीर फाइल्स शुरू हुआ जब पहले 2-3 वीक्स इट वाज लिटिल डल, but then it became a rage. मतलब because people did not expect it to be a great success. People hate great successes. We pretend, हम किसी को ऊपर उठाने में बहुत साथ देते हैं, और जब वो ऊपर बन जाता है तो फिर उसको नीचे गिराने में भी बहुत साथ देते हैं. So I think Kashmir File is a very important film, not only for me as a Kashmiri Hindu, but for anybody. And for 30 years, that truth was hidden, was constantly put under. कोई भी किसी को बोलता था मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे घर वालों, अरे ऐसा थोड़ा तो अखबारों में आता ना, तो क्यों नहीं आया? बट सिनेमा हर किस्म का, अब जो मैं सिनेमा करता हूँ, मैंने इतने साल बहुत किस्म का सिनेमा किया, बट नाउ आई वांट टू डू फिल्म्स वेयर आई make my job difficult, because when you are very competent, you cannot be brilliant if you think like that. So I try and sort of start from scratch, that I do not know anything about acting, and then I get into it. So the films that I have done in the last few years, जिसमें कश्मीर फाइल्स है, जिसमें सिग्नेचर है, जिसमें विजय 69 है, हाँ विजय 69 है, या Our family absolutely loved it. हाँ, it's a beautiful film. It's a wonderful film. So I'm doing the kind of work that I have been wanting to do. I'm a Hindi medium guy, but I did American films. I did a series where I played a neurologist. So कुछ भी हो सकता है. मुझे सब लोग बोलते हैं, हम इस समय ये इंटरव्यू हमारे एक्टिंग स्कूल में कर रहे हैं, एक्टर प्रिपेयर्स में, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो कहते हैं जी बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी परेशानी होती है, बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, स्ट्रगल. क्यों नहीं होना चाहिए स्ट्रगल? क्यों नहीं परेशानी होनी चाहिए? क्यों नहीं तकलीफ़ें होनी चाहिए? वो रास्ता जिस पे ये सब चीज़ें ना हो, उबड़ खाबड़ ना हो, स्पीड ब्रेकर्स ना हो, कांटे ना हो, उस पर ना चले और सीधे रास्ते पे चले, तो उस मंजिल पे पहुंच के पीछे देखा तो क्या देखा? क्या मज़ा आया? मैं तो बड़े आसानी से पहुंच गया. आई थिंक एनीथिंग दैट डज नॉट वर्क फॉर यू आगे जाकर बिकम्स अ स्टोरी ऑफ योर्स. करेक्ट.
आप आज मेरी स्टोरी के बारे में, आपने मेरी स्टोरी से शुरुआत की इस इंटरव्यू। करेक्ट करेक्ट। अगर मैंने वैसी ज़िंदगी ना जी होती तो क्या कहानी होती? तो फिर कोई कहानी नहीं होती। हम जैसी ज़िंदगी जीते हैं वैसी कहानियाँ बन जाती हैं। जो नहीं होता है उसका हम ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि जी 2004 में मेरा दिवालिया निकल गया बिकॉज आई वांटेड टू बी ए टीवी टाइकून। मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैंने एक प्ले किया, कुछ भी हो सकता है, फिर मेरे पास पैसे आए, मेरे फादर क्लर्क थे, मैं 38% ज़्यादा मार्क, ये सब कहानियाँ ही तो हैं। पर ये कहानी बनती ही नहीं अगर आपने एग्जैक्टली टीवी टाइकून बनने की कोशिश नहीं करते, दिवालिया नहीं निकलता। एग्जैक्टली। बट क्योंकि निकला, द सक्सेस इज स्वीटर। When you reach a certain age, I'm 69, in 2 years I'll be, 2 months I will be 70, you want to constantly prove to yourself that you have it in you. If at the age of 93 Clint Eastwood can still make a film called Juror Number 2, that means I feel that I have 23 years of great work. And also this is the age you discover who you are. Maybe after 55 a man and after 50 a lady, you discover who you are. Then you either like yourself or you don't like yourself. I love myself, what I have done to my life. And now I want to do things which are fascinating. I'm doing amazing. आपको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है अनुपम? आई थिंक वन थिंग दैट आई हैव हर्ड आपसे पूरे पीरियड में इज, मुझे लाइक देयर इज अ सेंस कि मुझे पता था कि देयर इज इवेंचुअली लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। कैसे आएगा नहीं पता था, बट मुझे पता था एंड आई वाज वर्किंग हार्ड फॉर इट। Where did that confidence come from? Because a lot of people because I don't just have like fear, that. because I don't have fear of failure. और आपने टनल की बात की, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। शिमला में, कालका से शिमला के बीच में 103 टनल्स हैं। Correct. 103 टनल सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है, 2 किलोमीटर की है। तो हमको एडल्टहुड का खिताब जो था आसपास के मोहल्ले के एडल्टों से, वो होता था कि आप ये टनल जो है क्रॉस करो दौड़ते हुए दौड़ते हुए। और वो टनल ऐसी वैसी है, तो जब आप उस टनल को क्रॉस कर लेंगे, यू आर एन एडल्ट, यू कैन जॉइन द बिग ब्रदर्स गैंग। मैं 2 बार नहीं कर पाया। फिर उसमें लोग कहते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज़ ऑलवेज लाइट। जब मैं दौड़ रहा था तीसरी टाइम, और ऊपर से क्या बसेस जा रही होती हैं, ट्रेन का आवाज़ आती है, यू हैव इमेजिनरी आवाज़, एंड आई वॉज रनिंग इन दिस। तो मेरे को मेरा राज करके, राज शर्मा एक लड़का था, मेरे से बड़ा था, सीनियर था, उसने कहा बेटा आगे देखता रहे और दौड़ता रहे, तेरे को टनल की रोशनी नज़र आएगी। मैं दौड़ता रहा और सडनली मुझे रोशनी। तो आज भी मैं वही करता हूँ। मैं कुछ परेशान नहीं होता लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं है, वो ठीक है कि नहीं है। मैं सिर्फ रोशनी देखता रहता हूँ और तेज़ सीधा दौड़ता रहता हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ ब्यूटिफुल अबाउट लाइफ। अच्छा अनुपम, अब आपके सवाल खत्म हो जाए तो मैं एक्टिंग पे आऊँ। हाँ, मैं बस 2-3 मिनट में आपसे बात करने बहुत मज़ा आ रहा है। सॉरी 5 मिनट और मैनेज करेंगे। अरे फ्लाइट ही है ना, दूसरी फ्लाइट ले लेंगे भाई। तुमको थोड़ा फ्लाइट पे जाना है, इनको जाना है। ही शुड बी मच मोर स्ट्रेस्ड अबाउट इट। आई ट्रांसफर माई स्ट्रेस टू हिम। अच्छा, मैंने सुना कि आपकी सतीश जी से दोस्ती परोंठे के ऊपर हुई। हाँ, एक्चुअल बॉन्डिंग वहाँ से हुई। तो सतीश डे स्कॉलर थे और मेरे साथ बैठे थे, तो हम दोनों ऑलमोस्ट एक ही बैकग्राउंड से थे। बट वो मुझे कहता था कि यार तू अच्छा एक्टर है, बिकॉज मैं चंडीगढ़ से गोल्ड मेडल लेकर आया था। और फिर उसने मुझे कहा कि घर आना, पराठे खिलाऊंगा। तो दैट वाज हिज वे ऑफ ब्राइबिंग मी दैट आई शुड बिकम हिज फ्रेंड। सो उनकी भाभी बहुत अच्छे पराठे बनाती थी, कमाल के, ओ माय गॉड। मैं डाइटिंग पर हूँ। वो देवनगर में रहती थी, करोल बाग के पास, और वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई। एंड he used to love me, he used to not like me sometimes, he used to। एक अंग्रेज़ी फिल्म थी उसमें ब्रिक लेन, उसमें मैंने भी ऑडिशन दिया था, उसको भी ऑडिशन दिया था, उसका सिलेक्शन हो गया मेन रोल। मैंने बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा तेरा सिलेक्शन कैसे हो गया? कहता नहीं, वो दे नीडेड एन अगली मैन। सो आई थिंक ही वॉज ए ग्रेट गाय। मैं अभी भी कभी कभी ड्राइवर को बोलता हूँ कि गाड़ी सतीश जी के ऑफिस ले जा, बिकॉज आई यूज्ड टू जस्ट ड्रॉप इन एट हिज प्लेस। ऐसी दोस्ती बहुत कम होती है। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम, बट he makes me sad. I feel bad that he left. He left too early. He cheated, he betrayed, because he was like a bad habit. But when somebody goes, I decided that when my father passed away, instead of mourning his death, we decided to celebrate his life. वो तब मैंने किया था। तो अब मुझे लगता है कि अगर किसी ने
unless somebody has died tragically at a different age, but it's very important that I wanted to remember and the world to remember Satish ji for the kind of person he was. मेरे फादर का छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मेरे फादर जब मैं पैसे कमाने लग गया, फिल्मों में आ गया, तो मुझे हमेशा शिमला, he didn't want to come and live here much. He said मुझे जिस जगह पर 20 मिनट लग जाए सड़क क्रॉस करने में, वहाँ क्यों रहूँ। तो यहाँ आते थे 10-15 दिन में, फिर चले जाते थे। तो मुझे जब भी फ़ोन करते थे, फ़ोन के एंड में ज़रूर बोलते थे, देना यार कुछ पैसे भेज देना। मैं बड़ा चिढ़ जाता था। मैं सोचता था पापा मैं आपको पैसे भेजता हूँ हमेशा, हर महीने जो मुझे भेजने होते हैं, आपको पेंशन मिलती है, ये आप एक्स्ट्रा क्यों मांगते हो। इनफैक्ट अब अगर आपने पैसे मांगे तो मैं आपको बिल्कुल नहीं भेजूँगा। तो उन्होंने नया तरीका सोचा, तो उन्होंने वो सारी बातें करते थे, फिर उसके बाद बोलते थे, और बेटा वो जो मैं नहीं कह रहा हूँ तुझे सुनाई दे रहा है ना। बाद में योर डैड। हाँ, और जब बाद में उनके ही पास्ट अवे, तो मैंने उनकी प्रेयर मीटिंग शिमला में भी रखी थी। तो जब अंत में सब प्रेयर मीटिंग में आए तो कोई 100 लोगों की लाइन अलग से लगी थी, और वो नज़दीक आए तो मुझे पता लगा ये इन 100 लोगों के घर चलाते थे। रियली? हाँ, अनबिलीवेबल इट वाज। सो दैट इज़ व्हाई ही नीडेड एक्स्ट्रा मनी कॉन्स्टेंटली। पर कभी उन्होंने बोला नहीं है? ना, कभी भी नहीं बोला। ऐसे वो जाब में रखते थे, ये ऐसे डाल देते थे, ये ऐसे दे देते थे। तो आई थिंक दैट्स समथिंग वन शुड लर्न। यू शुड लर्न, यू शुड लिव लाइफ। सतीश बोलता रहता था यार मैं ये ऑफिस लेना चाहता हूँ, मैं ऑफिस। क्यों लेना चाहता है तू, छोड़ना। ये उसी टेंशन में रहता था कि मुझे यार ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अरे जो मिल रहा है उसका शुक्र मना, जो नहीं मिल रहा है उसको भूल जाना। नाउ आई वॉन्ट टू टेल थ्रू दिस पॉडकास्ट ऑफ आवर्स पीपल टू लिव, बार बार बोलते हैं प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए। क्या पता लगता है यार कल को किसी को। करेक्ट। कितने यंग, अभी हमारे एक दोस्त हैं, वो गोवा गए थे, कैमरामैन थे 4-5 साल पहले, फैमिली के साथ खाना खा रहे। आई एम नॉट सेइंग दैट डेथ समथिंग यू शुड सॉर्ट ऑफ बी स्केयर्ड ऑफ इट, का तो बहुत ज़्यादा हो गया है। बट लिव ना एवरी डे, जीरो रिग्रेट के साथ। आई मीन देन समडे अगर आपको बुला भी लिया ऊपर वाले ने, कम से कम यू लिव्ड योर लाइफ टू द फुलेस्ट एवरी डे, कोई रिग्रेट नहीं। सर एक्टिंग कर लेते हैं। हाँ अच्छा, मैं बड़ा होनहार बच्चा है मेरे साथ सबके। एकदम बोल रहा है कि मैं एक्टिंग करने को तैयार हूँ, मामा मुझे एक्टिंग करनी है। So, मैं बड़ा एक्साइट हो गया हूँ। So I will tell you why I feel, why in our acting school we say that we bring out the actor in you. Now, according to me, you go through all the emotions as Ritesh. जब आप दुखी होते हैं तो आप दुख को भी महसूस करते हैं, आप खुश होते हैं तो आप खुश को भी महसूस करते हैं, आपको किसी से तकलीफ होती है वो भी। So 9 रस जिसके बारे में हम बात करते हैं, 9 जो भाव हैं, है ना, वो आप सब आम जिंदगी में गुजरते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि जब वही भाव आपको एक्ट करना पड़ता है तो आपसे नहीं होता है। उसका मैं बताऊंगा बाद में। तो हम एक डायलॉग लेते हैं, ठीक है, सस्ता और टिकाऊ डायलॉग लेते हैं। डायलॉग है कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं भी रितेश बन पाता। बिल्कुल ठीक है, और मैं इसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ अपने कैमरा से। ओह हाउ एक्साइटिंग। काश मैं भी रितेश बन पाता, लेकिन बन पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है जी, एंड एक्शन। अनुपम नहीं, यू आर नॉट रेफरिंग, जो डायलॉग नहीं है वो नहीं बोलना है शुरू से। अच्छा ठीक है। अनुपम नहीं, मैंने आपको दिया था डायलॉग में। टेक 2, टेक 3। मैं डायलॉग भूल गया। काश मैं भी रितेश बन पाता। काश मैं रितेश बन पाता, पर पता नहीं मैं बन पाऊंगा या नहीं। नाउ दिस इज अ वेरी जनरलाइज्ड एक्टिंग व्हाट यू डिड। इसकी फीस मैं लूंगा अलग से। आप जेन्युइनली बोलिए। आप से, आपका नाम है महेश। महेश बोल रहा है, किसको बोल रहा है? कल्याण को। कल्याण को बोल रहा है ना। अब हम, और कहाँ बोल रहा है? डिनर टेबल पर। डिनर टेबल कहाँ पर है? अपने घर में। अपना घर कहाँ है? शिमला में है। शिमला में। सुबह है या शाम है? शाम। शाम है। अब महेश कल्याण को बोल रहा है शिमला में डिनर टेबल पे शाम के वक्त। टेक 8, एक्शन। काश मैं रितेश बन पाता। मोर इनसाइड। काश मैं रितेश बन पाता। काश मैं रितेश बन पाता। सुर अभी भी ऊंचा है। हाँ सॉरी। नीचे बोले। टेक 10, काश मैं रितेश बन पाता। गुड। पता नहीं बन पाऊंगा या नहीं। और फील, अभी आपने फील किया इसको। टेक योर टाइम। पता नहीं बन पाऊंगा, लेट बोलो। टेक 11, टेक योर टाइम, एक्शन। काश मैं रितेश बन पाता, पता नहीं बन पाऊंगा या नहीं। करेक्ट, सुपर्ब, तालियां मारो सब लोग।
I felt good about myself at that. Yeah, you have to feel it. You have to feel it. It's very easy. इसी मौके पर आप एक्टिंग स्कूल में हो, मैं आपको हमारी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहता हूँ. बैठे बैठे लेंगे ताकि खड़े हम फ्रेम से बाहर ना चले जाएं. इसमें कुछ मेरी किताबें हैं. दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट Thank you. ट्रॉफी फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. इसको घर में लगाना या जहाँ भी रहते हो. नहीं, मैं in the middle of our house लगाएंगे सर. बस इतना ही. बट इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. यू आर अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट, आई मस्ट से, बिकॉज यू Very लिसन kind of you. एंड यू स्टिल हैव सेंस ऑफ वंडर. And I must tell you this. मुझे माँ ने कहा था आपको कहने के लिए that she's a huge fan of yours. फैंटास्टिक. अच्छा वो आपने एंड में बोला. मुझे जो चीज़ पहले बोलनी चाहिए थी वो एंड में बोली. मेरे एक चाचा जी थे जो 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए थे. मैंने दिलवाले दुल्हनिया में उनका जिक्र भी किया था. वो जब हम छोटे थे वो हमेशा ऐसे शुरू करते थे. दूसरी बात क्या है ना बेटा, हम सब सोचते थे पहली बात क्या थी. तो आपने जो पहली बात है वो एंड में बोली. माता जी को बोलना ये गलत बात है.